चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पर्सन नंबर 14 बच रहा था। मैंने 12 भी करवा दिया था, लेकिन मैं रिटर्न करवा रहा हूँ दोनों को साथ करवाने की वजह से पता चले दोनों में क्या भिन्नता है। चलो मैं पर्सन नंबर 12 का दिया हुआ लिखता हूं। एक बार सारे बच्चों को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, जब तक रामायण पूरी नहीं हो ना, अपने रामायण बाद में खोलना है। एक टक्की लगा के बारीक बारीक ऐड भी करना है, पड़ोसी को एक बार थोड़ा छोड़ देना है ना। और यहाँ पर ये पर्सन है ना, ये वाला पर्सन, ये पर्सन इस चैप्टर का सबसे बड़ा पर्सन है। चैप्टर का ही बोलूँगा, परमेश से भी बड़ा जाएगा थोड़ा, जो परमेश करवाए ना मैंने। हाँ, लेकिन है इजी, समझा दूंगा तरीके से। ये बात छोड़ दो, ऐसे मत समझना कि भाई समझ नहीं आएगा। 12 में देखो, 12 में क्या हो, हाँ 12 में देखना, एक 12 साथ में करवा दिया था, लेकिन वापस करवा रहा हूँ मैं दोनों का, दोनों में ऐसे हो जाए, तुलनात्मक हो जाए दोनों में क्या। चलो 12 देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है तक। अब मैं इस बात को दिया मैं कैसे लिखूंगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा शायद। मैं दिया में लिखूंगा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, मैंने ये भी बोला था माध्यिकाएं भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD व ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं। लिखूंगा क्या, AB बटा, सही है, पर्सन में देख लेना, AB बटा क्या लिखूंगा, PQ, पर्सन में देखना 12 में बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM। गौर करना, डायग्राम बना दूं। डायग्राम बनाने के लिए मैं नाम दूसरे पेन से डाल दूं। ये ABC है, ये PQR है। ये बात मैं पहले बोल दिया था आपको कि थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दें। ये बिंदु कौन है D, ये बिंदु कौन है M, ये बराबर इसके है, ये दोनों बराबर है, ये लो ध्यान दे लो अच्छी तरीके से। सिद्ध करना लिख दो इसका जल्दी फटाफट, सिद्ध करना, किसी दूसरे पेन से लिखो अलग नजर आए। सिद्ध करना है, ध्यान लगाना, सिद्ध करना लिखूंगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बात करेंगे उपपत्ति का और उपपत्ति में चलेंगे। उपपत्ति, चलो अब एक बार इसको ये छोड़ो, प्रश्न नंबर 14 में आओ, है ना। तो मैं प्रश्न नंबर 14 का त्रिभुजों के नाम लिखता हूं, जरा दिया हुआ लिख देता हूं पहले। चलो दिया हुआ लिख देता हूं, ध्यान से देखना, पर्सन में जाओ, पर्सन में आ जाओ और दिया हुआ को खोजो, टटोलो, आओ पर्सन नंबर 14 में आओ। माध्यिका AD, डायग्राम का नाम लिख दूं, A B C P Q और R। माध्यिका ऐसे बताओ, ये जो ऐसे माध्यिका नीचे डलेगी कौन सी भुजा पे, BC को, तो क्या ये सही है माध्यिका, ऐसा नहीं जा सकती ना।
ऐसा तो शीर्षलम आता है जो बीसी के साथ है ना, बड़ी रिका। शीर्षलम अपना क्या मकसद रखता है, वो बीसी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना नब्बड़ी का कोण बनाने का मकसद रखता है। लेकिन माध्यिका का थोड़ी ये मकसद होता है। माध्यिका तिरछी जाए चाहे टेढ़ी जाए चाहे मेढ़ी जाए, वो जाकर सामने वाली भुजा के दो बराबर। तिरछी जाएगी तो अभी भी ये थोड़ा सा ये वाला टुकड़ा बड़ा है। माध्यिका नीचे वाली भुजा को दो बराबर भागों में थोड़ी सी किधर से और जानी चाहिए थी, ये नीचे वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब किधर से जाएगी, सी की तरफ बढ़ेगी थोड़ा सा। ये लो, जहां तक लगता है करेक्ट ही है। ये लो, यहां पर नाम नहीं दूंगा किसी वजह से, एक बार रुक जाना, आप डायग्राम मत बना। इसमें खेल निराला है, इसका खेल बड़ा प्यारा है। प्रश्न का खेल तगड़े तरीके से खेलेंगे। पूरा आप क्लियरिटी सुनोगे अच्छी तरीके से, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आ जाओ इमाम, इसमें कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि एसी लंबी भुजा थी और ए बी छोटी भुजा थी। लेकिन ये तो है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप तो आएंगे ना। ए बी से समरूप किसके आएगा, पी क्यू आर के। तो जैसे ये तिरछा है वैसे मैं इसको भी तिरछा ही बना देता हूं, क्योंकि दोनों त्रिभुज अब सही होगा सर। नाम दे दूंगा पी क्यू आर, और वो जो खींचूंगा वो क्या खींचूंगा पता होना चाहिए आप सबको। हाँ, ये बिंदु सी है, ये बिंदु बी है, यहां दे रहा हूं मैं नाम। और ये बिंदु सी कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा बिंदु है, क्यों, ये कौन सा बिंदु आर है। और ये कौन है, माध्यिका क्या करेगी, क्यू आर को दो बराबर भागों में बांटेगी। नाम इसका पीएम है क्या, ये वाला बराबर है किसके, इस वाले। देखो यहां तक दिया हुआ में आओ। अब प्रश्न में ध्यान दो, दिया हुआ में मैं क्या लिखूं, दिया हुआ में मैं क्या लिखूं। प्रश्न नंबर 14 में आ जाओ। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी। ए बी ए सी और माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं कौन कौन से बोलो, पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्या है, लिख दो या लिख दो, साफ नजर आ रहा है। यदि जो बच्चा इसमें ध्यान लगाया है वो इसमें समझ में आ जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखूंगा समझ में आ रहा होगा शायद, प्रत्येक बच्चे के समझ में आ रहा होगा क्या लिखूंगा, या इसके अनुसार लिखूंगा मैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दिमाग लगाओ तो डिफरेंस का पता लग जाएगा दिया हुआ का। हाँ, मैं लिखूंगा ए बी बटा पी क्यू बराबर में ए सी बटा ये मोटा रगड़ा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। गौर करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देख लेना क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देख लेना, मैं बार बार ये करूंगा आपको, फर्क देख लेना दोनों में क्या फर्क है। हाँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख दो। कोई डिफरेंस नहीं है, एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। इसीलिए मैंने दोनों सवालों को साथ में चलाया है, जो बच्चा ध्यान लगा के गौर करके समझ रहा है उनको पता लग गया डिफरेंस क्या है दोनों सवालों का। अरे प्रश्न पढ़े गुरु, कौन पढ़ा था ये प्रश्न बार बार। अरे प्रश्न पढ़ो, 14 का प्रश्न पढ़ो और प्रश्न नंबर 12 का पढ़ो। अब उसमें दे रखी है चीजें, 12 के प्रश्न में 14 के प्रश्न में दे रखी है चीजें।
वहां बी सी और क्यू आर दे रखा है, तो 12 के प्रश्न 14 के प्रश्न में ए सी और पी आर दे रखी है। नहीं दिखेगा तेरे को, भगवान को जवाब देना है राहुल खन्ना। ऊपर जाएंगे जरा, भगवान को जवाब देंगे वहां। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रश्न में ध्यान दो, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं ये। यदि आपने ये बारीकी नहीं देखी ने तो फिर आप कुछ नहीं करे, आप पड़े पड़े उपासा फेंक रहे हो फिर। हाँ, क्योंकि आप जानते हो ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको इतना। तो अब इसमें भी कोई मैं बताऊं ये किताब में ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ, ऐसा थोड़ी बताऊं मैं। सिद्ध करना दोनों में सेम है, डायग्राम सेम है, क्या बताना पड़ेगा बताओ। आगे चलेंगे, जितना बताया उतना बचाओ। प्रश्न नंबर 14 में भी 2 भुजा एक माध्यिका समानुपाती है, और प्रश्न नंबर 12 में भी 2 भुजा और एक माध्यिका समानुपाती है। इसमें भी एक भुजा शेष रह रही है, उसमें भी एक भुजा शेष। इसमें तो एक भुजा शेष कौन रह रही है, एसी और पीआर, और उसमें एक शेष कौन सी रह रही है, बीसी और क्यूआर समानुपाती। इसमें ये 3 जने समानुपाती है, इनमें ये 3 समानुपाती है। इनमें कौन शेष है, उनमें कौन शेष है, ये पता होना चाहिए। समरूप दोनों में सिद्ध सेम करना है, समरूप सिद्ध दोनों में सेम करना है, सेम टू सेम करना है समरूप। चले अब सुनना ध्यान से, इधर आओ एक बार। हाँ, इसकी बात यदि करूं मैं तो प्रश्नानुसार क्या लिख दूं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार गौर करना, ध्यान से सुनना। ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा, ये ले लिया मैंने, समझ गए, ये मैंने ले लिया, बराबर में वो भी ले लूं, क्या एडी बटा पीएम, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, आपको बताया हुआ सवाल है, ए बी बटा पी क्यू सही है, ये सही है, बी सी की जगह है 2 बीडी नहीं लेना भैया, अभी खतरनाक है बीडी, और यहाँ 2 क्यूएम, और यहाँ एडी, और यहाँ पीएम। चूंकि एडी बीसी की माध्यिका है, तो एडी बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो मैं बीसी को लिख पाऊंगा 2 बीडी। लिखने में तो 2 सीडी भी लिखूंगा, इसका वजह बाद में पता लगेगा। जो कल की क्लास बच्चे लिए हैं उनको प्रॉपर पता है, जो आज नए क्लास ले रहे हैं उनको पता नहीं है, थोड़ा बाद में पता लगेगा। तथा एक बात और लिखूंगा, क्यू आर बराबर में 2 क्यू एम, चाहे तो 2 एम आर भी लिख सकता हूं, लेकिन इसकी वजह कोई बताया था मैंने आपको, 2 से 2 कट जाएगा, ए पी बटा पी क्यू बराबर बेडी बटा क्यू एम बराबर एडी बटा पी एम। समीकरण नंबर 1। कल मैंने समीकरण नंबर 1 किसके याद दे दिया था, और यहां लगाया था समीकरण नंबर 1 से, और इसके लगाया था समीकरण नंबर 2। कोई जरूरी नहीं है कैसे ही कल। अब दिमाग लगाने की कोशिश करना, 2 से 2 तो कट गया, लेकिन ये ए बी, बी डी और ए डी, ये ऊपर वाली 3 भुजा एक ही त्रिभुज की ही, और नीचे वाली 3 भुजा भी एक ही त्रिभुज की हैं। यदि मैं यहां बीसी के बराबर 2 बीडी ना करके 2 सीडी करता, बीसी के बराबर 2 सीडी भी कर सकता हूं, और क्यू आर के बराबर 2 एम आर भी कर सकता हूं, तो 2 से 2 कट जाता, तो मेरे को मिलता सीडी बटा एम आर, जो कि उस वाले त्रिभुज की भुजा होती। उस वाले त्रिभुजों में एसी और पीआर नहीं दे रखा अगले ने, इसलिए उस तरफ वाले त्रिभुज की भुजाएं नहीं ले सकता।
अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लूंगा, छोटे वालों को। किस लिए? इसका वजह जानते होंगे पुराने वाले बच्चे। त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम में ए बी बटा पी क्यू बराबर BC BD बटा QM बराबर AD बटा PM। समीकरण नंबर कहां से? अरे कोई बच्चा ये मत बोल देना सारे ये दोनों समरूप त्रिभुज थे उनकी संगत बुझाई है ये मत बोल देना कोई। जब दो समरूप त्रिभुज होना पहले से तभी अपन संगत बुझाई बराबर ले सकते हैं। ये तो अपन और ही तरीके से निकाले है बराबर। समरूप तो अब करेंगे इनको, है ना, ध्यान देना। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM बाबू S जगह की कमी है, सिकुड़ा के छाप रहा हूं, नियम से आप लिख देना, मैं इतना ही लिख रहा हूं। इसलिए संगत कोण है, कोण B बराबर क्यों। इसी मसाले का इंतजार था मेरे को। संगत समीकरण नंबर 2। तब 3 आया था, कल 3 आया था, आज 2 से काम हो गया। प्रश्नानुसार लगा दिया, इसको नंबर नहीं डाला, इसको नंबर नहीं डाला तो फिर इसको डाला, मिला 1। कल इसको 1 मिला था तो इसको 2 मिला था, इसको 3 मिला था। कैसे ही करो काम तो काम ही होता है, रटने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों त्रिभुज ले लूंगा मैं, अब मेरे पास जगह नहीं, अब मैं वो दोनों त्रिभुज ले लूंगा। कौन से दोनों त्रिभुज आपको पता होगा शायद, दान लगा लेना। कौन से दोनों त्रिभुज ले लूं दोनों त्रिभुज? अब मैं बोल देता हूं मेरे पास जगह नहीं है दोनों त्रिभुज लेने का, समझ रहे हैं ना? पता चल गया होगा। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। समीकरण नंबर भाई दिया हुआ, ऐसे बोलते ना, दिया हुआ या प्रश्नानुसार लिख देना, चूंकि में दिया हुआ है तो है, सीधा है तो दिया हुआ है। ऐसे तो ये थोड़ी ना कोई दो त्रिभुजों की संगत, दो समरूप त्रिभुजों की संगत बुझाई है, नहीं ये तो वैसे ही समानुपाती दे रखा था गले ने। क्या ये दोनों, इन दोनों त्रिभुजों की बुझाई समानुपाती है क्या? प्रश्न में समानुपाती बता रखा था, बल्कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इन दोनों को तो समरूप अपने को साबित करना है। तो कैसे लेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR दिया है, चूंकि भी क्या लागोगे दिया है, तथा कोण B बराबर कोण Q। समीकरण 2 से वहां 3 से लगाया था, वो भी सही था। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। मैं आगे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, सुन लेना। आगे पता है क्या आएगा, समझ में आ गया? याद रखना वो उसमें वहां पे, हाँ तो मैं कर देता तो सही रहता कहीं ना कहीं। लिखते देता हूँ, जगह की कमी आएगी तो मैं हटा दूंगा। लिख तो देता हूँ जल्दी से फटाफट। क्या लिखूंगा? देख लो भाई, ऊपर कर दिया ये वाला मैंने। अब आओ इस तरफ। अब ये बताओ, क्या मैं ऐसा का ऐसा इसमें भी कर दूं? फिर तो भाई सेम ही तो है, कर दो ऐसा का ऐसा इसमें भी कर दो। दिमाग लगाने की कोशिश करो, कर तो दूंगा ऐसा का ऐसा, लेकिन दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। यहां पर मैंने BC की जगह लिख दिया, अरे 2 BD लिख दिया, और QR की जगह टुकड़े करके कर दिया। ये 3 बुझाई मिल गई। कौन से 2 त्रिभुजों के साथ नजर आ गया? ABD का और PQM को समरूप कर लिया, B और D मिल गया। लेकिन इनमें थोड़ी ना BC और मेरे पास QR है, इनमें थोड़ी मेरे पास BC और QR है, ताकि मैं 2 BD और 2 QM लिख लूं, है ना? मेरा कौन सा राज चलता है कि यहाँ पर AC और PR को हटा दूं और BC और QR कर दूं, प्रश्न सेम ही बन जाएगा। फिर तो समझ रहे हो मेरी बात करने का मतलब? अरे मतलब
इसको ऐसे नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, बीसी और क्यूआर नहीं है, एसी और क्या है, पीआर है। इसमें आएगा रचना। डर लगता है, करना ही पड़ेगा। रचना आएगा इसमें, सुनना रचना क्या आएगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका कौन है भाई? ध्यान से सुना गौर से। एडी को, माध्यिका कौन सी? एडी को, माध्यिका एडी को बिंदु बोर्ड पर, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी को, ध्यान से सुना, माध्यिका एडी को, इधर चित्र आएगा, इधर चित्र नीचे जाएगा इसका। माध्यिका एडी को बिंदु ई तक, ई तक इस प्रकार बढ़ाया या इतना बढ़ाया? ई तक इस प्रकार बोलो, चाहे ऐसे बोलो, इतना बढ़ाया, ई तक इतना बढ़ाया कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी को बिंदु ई तक इतना बढ़ाया। सुनना ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी को बिंदु ई तक इतना बढ़ाया, बढ़ाया नहीं, इतना बढ़ाया। हाँ हाँ हाँ, इतना बढ़ाया। कितना वो आगे मैं लिखूंगा, या इतना की जगह लिख सकता हूं इस प्रकार बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि एडी बराबर में डी हो। एडी बराबर में क्या हो? डी हो। तथा, सुनना ध्यान से, गौर कर सुनना आगे, तथा बी व किसको? सी को मिलाया, सी को मिलाया। बी व किसको मिलाया भाई? ये काम करूं मैं इस त्रिभुज में। आ जाओ काम करें। ए बिंदु कहां से लूं? चलते जाओ। ई बिंदु ऐसी जगह लेना है, ई बिंदु ऐसी जगह लेना है, ई बिंदु ऐसी जगह लेना है, उस जगह लेना है ताकि, मतलब इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, ई बिंदु उस जगह लूंगा ताकि एडी के बराबर कौन आ जाए? एडी के बराबर डी आ जाए। एडी इतनी है लगभग, ये डी बिंदु यहाँ है, ये डी है, ये एडी इतनी है, इतनी है, तो ये भी लगभग थोड़ी सी और बढ़ाऊं क्या, लगभग यहाँ। ये बिंदु कौन सा हो गया? ई। फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? एडी बराबर डी। ये एडी बराबर क्या है? देखो, एडी टुकड़ा किसके बराबर है? डी के। तथा बी व, तथा बी व किसको क्या करेंगे? और ये ऐसा का ऐसा काम कौन से त्रिभुज में भी करना है? इसमें भी करना है। इसी प्रकार मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं। इसी प्रकार त्रिभुज कौन से में? पी क्यू आर में भी, पी क्यू आर में भी माध्यिका कौन सी? पीएम को इतना, इतना है भैया, ये यस सर, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि, बताओ पीएम बराबर कौन हो? जस्ट आगे वाला पॉइंट, लगातार पॉइंट, ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एम के बाद में कौन हो? पीएम बराबर है, और किसको मिलाओगे? तथा, तथा इन दोनों बातों को मेल के भी लिखूंगा मैं, हटा के मेल के लिख दूंगा, एक जगह मिला के कर्मस्थ लगा के, है ना। दोनों जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार रुक जाना, अभी जस्ट एक से मत करना आगे, तथा रुक जाओ एक बार। तथा किसको?
QN व RN को मिलाया। देखो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने खोल के लिख दिया, रेड पेन में त्रिभुज एबीसी के लिए लिख दिया और ब्लू पेन में त्रिभुज PQR। चाहे तो मैं इसको मिला के ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR की कर्मश माध्यिकाएं की माध्यिकाएं कर्मश है AD व PM को बिंदुओं E व N तक इस प्रकार या इतना बढ़ाया कि AD बराबर D तथा PM बराबर MN हो और BC QN RN को मिलाया। ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हैं पूरे को, ऐसे रहने दूं या जोड़ के लिखूं? ऐसे रहने दूंगा तो भाई अलग अलग पता लग जाएगा, या मिला के पूरे को लिख दूंगा तो फिर ऐसे नहीं पता पाएगा कौन से में क्या है। ऐसे रहने का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक तो त्रिभुज पहले वाले में है और यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज उसका वो बनाए, चित्र बनाए, कैसे बनाएंगे पता चल गया होगा। बोलो ऐसे सही लगे, बताओ। मिलाए भाई, कितना बढ़ाऊं? बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, किसके बराबर हो जाए? PM के बराबर हो जाए, PM के बराबर हो जाए। कौन हो जाए PM के बराबर? MN हो जाए ना। ये सीधी लाइन जानी चाहिए, एकदम स्केल से खींचोगे आप स्केल यूज कर लेते इन चीजों में ध्यान रहे, और स्केल नहीं है तो हाथ काबू में रहना चाहिए आपका। हाँ हो गया क्या? ये इतना आएगा शायद, और इधर बढ़ा दो इसको, और इधर इसको बढ़ा दो। कौन पॉइंट आ गया? ये पॉइंट कैसे लेता हूं? M के बाद में कौन आएगा एबीसीडी में? N। एक लाइन और एक लाइन। क्यों भाई? अरे ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों कहां से बराबर है? रचना से। ये दोनों कहां से बराबर है? दिया हुआ से, माध्यिका। ये दोनों कहां से बराबर है? ये दोनों कहां से बराबर है? दिया हुआ माध्यिका से। उपपता लगा दो। हाँ लगा दो जो भी है। चलेंगे आप। सबसे पहले एक त्रिभुज एक में काम करेंगे, ये चतुर्भुज बन गया। अब सुनना, चतुर्भुज ABEC के दोनों विकिरण बताओ भाई कौन कौन है? AE व BC परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये समद्विभाजित कैसे करते हैं, इसका अर्थ आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। चतुर्भुज ABEC के दोनों विकिरण, चतुर्भुज ABEC के दोनों विकिरण AE और BC परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? AE BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है और BC AE को दो बराबर भागों में बांट रहा है। AE BC को दो बराबर भागों में कैसे बांट रहा है? AE BC के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। अब बराबर टुकड़े कैसे हो रहे हैं? वो तो माध्यिका के कारण से हो रहे हैं। अरे BC के दो बराबर टुकड़े किसके कारण से हो रहे हैं? माध्यिका AD। और AE के भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ये रचना से हो रहा है। तब AE विकिरण और BC विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसलिए चतुर्भुज ABEC एक के साथ चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज हुआ भाई ये। और ऐसे चतुर्भुज जिनमें दो विकिरण यदि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो चतुर्भुज एक प्रकार का कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सुन लो ध्यान से, ABEC क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। सुन लो कैसे भाई? इस चतुर्भुज के दोनों विकिरण AE और BC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। कैसे कर रहे हैं?
भाई BC के दो टुकड़े बराबर माध्यिका के कारण से हो रहा है, AE के दो बराबर टुकड़े रचना से हो रहा है। अपन इस चीज को बोल देंगे AE तो BC को और BC किसको, AE को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यदि ऐसा चतुर्भुज कोई है जिसके दो विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, समचतुर्भुज होता है। लेकिन आयत में तो पढ़ते को न बड़ी भी चाहिए, वर्ग में पढ़ते को न बड़ी भी चाहिए, समचतुर्भुज में और वर्ग में चारों भुजा बराबर भी चाहिए। तो नॉर्मल छोटा से छोटा लेंगे तो समांतर चतुर्भुज ये बन सकता है। ध्यान से सुन लेना, बोर्ड से। अब सुनना, अब यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख भुजाएं कैसे होंगी, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसे होती है भाई, बराबर होती है। बराबर समांतर भी होती है लेकिन बराबर यूज करना है अपने को, बराबर होती है। तो बताओ B किसके बराबर होगी, ध्यान से सुनना, B किसके बराबर होगी, B बराबर होगी AC के। किसके बराबर होगी B, AC के बराबर होगी। समीकरण नंबर 1 ये सुन लो। यहां तक यदि किसी बच्चे का डाउट है तो देख लो, पार्ट नंबर 1 बन गया, ये आगे अलग पार्ट से चलूंगा। इसी प्रकार गौर से सुनना, इसी प्रकार चतुर्भुज कौन सा, PQNR में B। अब इसमें लिखेंगे नहीं है, ये सारी बातें आ गई, इसमें लिखेंगे नहीं। में B सम्मुख भुजाएं, में B कैसे भुजाए, में B सम्मुख भुजाएं, सीधा सीधा सम्मुख भुजाएं। अरे इसमें भी सारी बातें आएंगी। अरे कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो कैसे लिखेंगे, पूरी बातें कैसे लिखेंगे, लिखूंगा नहीं पूरी, समझ कैसे लिखोगे। चतुर्भुज PQNR के दोनों विकिरण PN व QR परस्पर समद्विभाजित है, इसलिए समान चतुर्भुज है कि सम्मुख भुजाएं। सीधा बताओ सम्मुख भुजा लो, जैसे हाँ वो लेना जैसे इसमें लिया है, ये वाली लिया तो उसमें भी वो वाली, कौन सा, QN बराबर में PR। समीकरण नंबर, ध्यान दे लेना, पार्ट नंबर पूरा, सेकंड वाला पार्ट पूरा, उपपत्ति का फर्स्ट पार्ट पूरा, सेकंड पार्ट पूरा, थर्ड पार्ट में प्रवेश करूंगा। सुन लेना ध्यान से। अब सुन, इसके आगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर आ जाओ। क्यों, किस लिए, वजह पता लग जाएगा। B बटा बाया में बाया का, दाया में दाया का, B बटा QN बराबर AC बटा PR। आपको हो गई, इसका मतलब ये हो गया भुजाएं समानुपाती हो गई। ऐसे बताओ ये दोनों बराबर है क्या, मान लो 5-5 है, मान लो 5-5 है, मान लो 5-5 है, मान लो ये 10-10 है, तब ये बराबर आएगा क्या, 5/10, 5/10, 1/2, 1/2 बराबर होगा ना। ऐसा अपन कर सकते हैं, बट्टा में ला सकते हैं अपन। समीकरण नंबर जरूरत पड़ गई कितने की, 3 क्या, 3 डालेंगे राजू, ये लगे 3, समीकरण 3 हो गया। चले आगे, अब सुनना, अब आगे सुनना, चले भी। अब प्रश्नानुसार क्या चलेगा, प्रश्नानुसार पढ़ा है ना, अभी यूज नहीं किया ना, कहां पर है, हाँ AP बटा PQ बराबर है थोड़ा समय इधर किस करो, मेरे पास जगह की जरूरत पड़ेगी वरना। प्रश्नानुसार AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। सुना गौर करना, AB बटा PQ, AC बटा PR, सुनना और शुरू गौर करना इधर। AD की 2 AD बटा 2 PM,
दो से अंश व हर को, अंश व हर को दो से गुना करने पर, देखना कई जगह दो को काटा भी था और आप दो ला रहे हैं अंश व हर को दो से गुना करने पर। इसकी वजह कोई वजह अभी पता लग जाएगा आपको। दो ऊपर भी दो लगा दिया, दो एडी का मतलब एडी का डबल, दो एडी का मतलब एडी का डबल और दो पीएम का मतलब पीएम का डबल। सुनना इसके आगे आएगा कैसे, सुनना ध्यान से। चलो मैं आगे वाली स्टेप लिखूं, ध्यान से सुनना, गौर करो। ए बी बटा पी क्यू, ध्यान देना, ए बी बटा क्या पी क्यू बराबर ए सी बटा, सारे बच्चों को बोलो 2 मिनट के लिए बोर्ड में डालो, ए सी बटा पी आर बराबर दो एडी मीन्स है ए, दो एडी मीन्स ए है, क्योंकि एडी बराबर डी, जितनी एडी है उतनी डी ई है, तो एडी का डबल जो है वो ए ही है। तो यहां लिखूंगा दो एडी की जगह ए बटा में, दो एडी की जगह ए बटा में पी एन। रीजन है इसका रचना से, क्या लिखूंगा, रीजन क्या है इसका, रचना से है ना, ये रचना से कौन बराबर कौन है, एडी बराबर में कौन है, एडी बराबर में कौन है, डी है क्या, अरे गौर साइड में देखा देखिए जान दो, और एक और बच गया तथा एक और बच, पीएम बराबर है एम एन, डबल हो गया ना अपने आप। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बराबर दो एडी, ए बराबर दो एडी और ए बराबर दो एडी और पीएन बराबर दो पीएम, ऐसे भी लिख सकते हो। अब सुनना, अब ऐसे बताओ, दिमाग ये लगाओ, ध्यान देना। अब ये जो है समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये समीकरण नंबर आ गया 4, ये समीकरण हो गया 4। अब देखना, यहां तक देखो, गौर करके देखना मैंने क्या लिया है, कैसे किया है, क्या मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मेरी रिपोर्ट आ रहा है। कैसे क्या था, एबीसी और पीक्यूआर को कैसे किया था बताऊं मैं आपको, कैसे किया था भाई। एबी और पीक्यू ले लिया था और बीसी और क्यूआर ले लिया था, एबी और पीक्यू ले लिया था, ये वाली ले लिया था, और बीसी और क्यूआर ले लिया था, कोण बी और कोण क्यू ले लिया था, समरूप हो गया था ना। तो अपने दिमाग में रहना चाहिए, मैं इनको हटाऊंगा ऐसे, और हो सके तो नीचे वाला कितना हटता है देखते, एक बार इतना हटाऊंगा है ना, देख लेंगे वाले। आ जाओ, अब आ गया वो, सुनना दो, ध्यान से सुन। क्या था कल, समीकरण नंबर कौन सा आ गए, 4 आ गए। आप 4 आगे डाल देना, मेरे पास जगह नहीं है 4। अब सुनना, अब गौर करना, समीकरण 3 व 4 से ध्यान दो, समीकरण 3 व 4 से देखना, समीकरण 3 कहां से प्राप्त किया देखो, समीकरण 3 व 4 से, बोर्ड पे देखो, 3 व 4 से, गौर से देखना, 3 व 4 से देखना। इसमें 2 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, लेकिन एक मैच खा रही है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। मतलब 3 नहीं है 4 ही है, सॉरी 5 नहीं है 4 ही है, 2 ये 3 ये 5 नहीं है, मतलब ये 4 ही है, समझ गए क्या आप। अब सुनना, यहां से मैं क्या लाऊंगा, गौर करना, ए बी बटा पी क्यू बराबर इससे उठाओ, ये उठाओ यहाँ से, बी बटा क्यू, इसका वजह है बी बटा, अरे देखना गौर करना, इसका वजह बता, अभी पता लगेगा। अब एक और लूंगा, एक और लूंगा, कहां गया वो, ये रहा, ए बटा पी एल। ऐसे बताओ, जब ए बी बटा पी क्यू के बराबर में एस सी बटा पी आर है और
AC बटा PR के बराबर में B बटा QN है, तो क्या B बटा QN AB बटा PQ के बराबर में भी होगा क्या? मतलब क्या ये चारों ही बराबर होंगे क्या आपस में? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि AC बटा PR इनके बराबर में भी आ रहा है और AC बटा PR इनके बराबर, तो ये बराबर होंगे। एक छोड़ दी मैंने, एक नहीं लिया। अब दिमाग ऐसे लगाओ, ऊपर ऊपर क्या चल रहा है, नीचे नीचे क्या चल रहा है। दिमाग लगाना, गौर से देखना, गौर से देखना, आपको मिलेगा कुछ। ऊपर ऊपर क्या चल रहा है, नीचे नीचे क्या चल रहा है, आपको मिलेगा कुछ। ABBA, ABBA, PQQN और PN, PQQN और PN। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान लगा ले, मैं किस हिसाब से ले हूं, किस हिसाब से ट्रिक से मैं ये चीज बनाया हूं। AB बटा PQ तो था मेरे पास, यहाँ पे था, ठीक है। B बटा QN का मैंने जुगाड़ किया है, बट्टा बट्टा बनाकर है। A बटा PN भी मैंने बनाया है, डबल करके है। अब ले लूंगा वो दोनों त्रिभुज। अब पता कर गया होगा मैं कौन से दो त्रिभुज लूंगा। जो बच्चा ध्यान लगा रहा है उनको ये पता है मैं दो त्रिभुज लूंगा और उन दोनों को समरूप करूंगा। किस वजह से आपको अभी पता नहीं लगेगा। आपको अभी मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, पार्ट अलग चलेगा, समीकरण नंबर इसको डालूंगा अलग, 5 पार्ट चलेगा अलग, पार्ट अलग चलेगा और त्रिभुज ले लूंगा। वो दोनों ले लूं, दोनों कौन से पता है आपको? त्रिभुज ABE, वह त्रिभुज PQN में लिख दूं AB बटा, अरे मत बोल देना संगत वो वाला, B बटा QN बराबर है AE बटा में PN, AE बटा में PN, ठीक है। समीकरण नंबर क्या लिखूंगा मैं इसके आगे, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके? PQN। नियम बताओ, S सोच क्या रहे हो, S सोच, नियम समरूप है, जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए इनके संगत कोण कैसे होंगे? ABE त्रिभुज समरूप आ गया PQN, तो ABE त्रिभुज का कोण BAE, कौन सा कोण? BAE, ये वाला बराबर आ गया किसके? बताओ, देखिए क्यों कोण, क्यों P संगत कोण। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 ये ध्यान देना, ये समीकरण नंबर 6 गौर करना, गौर करना, 1 मिनट गौर करना। कोण ABAE बराबर QP, ये दोनों कोण कैसे आ गए? कैसे है दोनों, ये बराबर ले आए दोनों। ये काम यदि मैं उस तरफ करता तो ये दोनों कोण भी तो बराबर है आ सकते थे। यहां से रिटर्न चलता ना, यहां से रिटर्न चलता, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप ना हो करके कौन से होते? वो वाले। तो मैं क्या लिखूंगा? इसी प्रकार लिखूंगा B बराबर AC के बजाय, B बराबर AC के बजाय मैं क्या लिखता? B बराबर AC के बजाय मैं लिखता AB बराबर है इसी, और यहां लिखता PQ बराबर है RN। तो यहां क्या था? यहां था B, यहां AB बटा PQ, और यहां था, सुन लो एक बार, लास्ट एक बार सुन लो, और यहां था EC बटा NR या फिर RN, और यहां कौन आता? AC बटा PQ, और यहां कौन आता? EC बटा RN। यहां सेम आ जाता। फिर त्रिभुज कौन से लेते? ACE और PRN, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते। इसी प्रकार अपन इन दोनों त्रिभुजों के बजाय अपन उधर वाले त्रिभुज भी समरूप ही कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज कौन से बोलो? ACE समरूप कर सकते हैं किसके? PRN के सम्मुख क्या, के संगत क्या? संगत कोण B। बोलो संगत कोण, बताओ संगत कोण कौन से लेंगे इसके, बताओ। वो ऊपर वाले कौन से आते?
कोण सी ए ई बराबर कोण आरपीएन। समीकरण नंबर आरपीएन, समीकरण नंबर कौन सा? अब समीकरण नंबर 6 और 7 को जोड़ लो, आपको कोण मिल जाएगा ए बराबर पी, और वहां से यूज कर लेंगे अपन, बस लास्ट आ जाएगा। अब सुन, ए बी समरूप किसके आया? पी क्यू एन के। इनके संगत कौन कौन से बराबर लिए? बी ए ही बराबर है। अभी ये भी पता लगेगा आपको ये दोनों कोण ही बराबर क्यों लिए। वैसे तो दो जोड़े और भी है, दो जोड़े और भी बच रहे कोणों के। ये बी बराबर क्यों के भी आएगा, ई बराबर है, इनकी जरूरत अपने को नहीं है, इसलिए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए। इनके संगत कोण भी कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब उधर वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के बजाय यदि अपन इस तरफ वाले दोनों त्रिभुज समरूप करें, कौन से त्रिभुज है वो? ए सी ई और समरूप पी आर है। तो इनके संगत कौन कौन से आएंगे? जिस प्रकार बी ए ई बराबर आ रहा है क्यों पी एन के, उसी प्रकार कौन सा आ रहा है? सी ए ई बराबर किसके आ रहा है? आर पी एन के बराबर आ रहा है ना, आर पी एन के बराबर आ रहा है। ठीक है, देखो ये कैसे आएंगे भाई, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे आएंगे? वहां से क्या अपन क्या डिफरेंस करेंगे, अर्थात क्या अलग करूं ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप आ जाए? बताओ, देखिए वहां से क्या क्या डिफरेंस करता लाऊंगा मैं, क्या बदल, मतलब क्या चेंज करता लाऊंगा वहां से। कहां से चालू होगा ये चीज? यहां से। यहां पर उस भुजा को बदल दो, एक जोड़ा और बच रहा है। बी बराबर ए सी लिया था मैंने, बी बराबर ए सी लिया था, वहां पर अपन बटा नहीं बेटा, एक बार यहां बोलो, बी बराबर एसी के बजाय यहां पर लिखेंगे अपन ए बी बराबर इसी, और यहाँ पी क्यू बराबर आर है। फिर बट्टा में ले लेंगे इनको, और ये सेम चलेगा। ये क्या बदलेगा? ये कुछ नहीं बदलेगा, ये सेम चलेगा, सेम टू सेम चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, ठीक है, ऐसा कैसा चलेगा। और यहाँ कौन सी भुजा लेंगे? ए बी बटा पी क्यू नहीं लेंगे, अब की बार लेंगे ए सी बटा क्यू एन। एसी बट्टा में कौन है? देखो पी आर, और यहाँ बी बटा क्यू एन नहीं आएगा, क्योंकि बी बटा क्यू एन तो लेंगे ही नहीं। कहां से आएगा? बी बटा क्यू एन तो बी और क्यू एन तो लेंगे नहीं। कौन लेंगे? ए बी और पी क्यू नहीं, ये इसी और एन आर, इसी और एन आर लेंगे। ठीक है, और ये सेम आएगा। अब बताओ कौन से दो त्रिभुज की बुझाई हुई है? ऊपर कौन से त्रिभुज की थी, नीचे कौन सी त्रिभुज की थी? ए बी और यदि मैं वहां बदल दूंगा, ए सी बटा यहाँ पी आर कर लूं, यहाँ क्या करूं, यहाँ करूंगा इसी बटा एन आर, यहाँ ए सी बटा ए बटा पी एन करूं, तो कौन से दो त्रिभुजों की बुझाई हो जाएगी? वो ए सी समरूप पी आर है। फिर उनके कोण ये आएंगे नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना, लेकिन अपन करेंगे नहीं। क्या लिख दिया मैंने? और यदि मान लो ये इसी प्रकार अपने पास नहीं हो और अपन वापस यहाँ से दोबारा बेस से करे और इन दोनों त्रिभुजों को फिर से समरूप करूं, तो ये सवाल कहाँ जाएगा? बताओ जरा, कहाँ पे जाएगा? समझ रहे हो कितना लंबा जाएगा? अरे इतना वापस आएगा ना, पूरा आएगा ना। लेकिन अब क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर कौन से को? समीकरण नंबर 6 है, 7 को जोड़ने पर, जोड़ो ध्यान से देखना, जोड़ो कैसे जोड़ोगे? कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर, देखना बाया में जोड़ने का तरीका देखना, बी ए ई प्लस कोण सी ए ई, बी ए ई प्लस कोण सी ए, इधर भी जोड़ दो, बी ए ई प्लस कोण सी ए ई, उधर जोड़ो, उस तरफ वाले जोड़ो उनको, कोण क्यू पी एन, चित्र में भी जोड़ता रहना, चित्र में भी देखते रहना क्यू पी एन कहाँ है। हाँ, इसमें मिलेगा क्यू पी एन, ये रहा, प्लस कोण आर पी एन। अब बताओ बी ए ई और सी ए ई को जोड़ो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा कोण ए मिलेगा, ए लिख दो पूरा, ए का ए लिख दो, बताओ। बी ए ई, देखो ये रहा बी ए ई, ये है ना, और सी ए ई, ये दोनों बराबर है क्या? और ये दोनों भी तो बराबर है। अरे ये 30-30 है, मान लो ये 30-30 है। समीकरण कौन से में बराबर है? 6 में। ये कौन से में बराबर है? 7 में। ये
30-30 है और मान लो ये 40-40 है, तो बताओ दोनों कितने कितने होंगे? पूरे पूरे 70-70 बराबर होंगे, नहीं होंगे? वैसे ये तो बोलो कौन सा कोण आएगा? कोण ए बराबर, ए लिख दो चलो, कोण ए बराबर कोण पी। अब ये कहां से आ गया? ये दिमाग समीकरण नंबर 8 हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना, आपको बोलने से मिटेंगे नहीं ये, आवाज निकलना। कोण ए बराबर पी, ये ए कहां से आ गया? कोण बीएई प्लस कोण सीएई, बीएई प्लस कोण सीएई, ए बनेगा पूरा, ए बराबर आ गया पी। अब बस मैं वो दोनों त्रिभुज ले लूंगा। लास्ट काम जो अपन प्रश्न नंबर कौन से में करे थे? 12 में करे थे। लास्ट में याद करो, यहां लिखा हुआ था दोनों त्रिभुज लेना है लास्ट में। अब वो दोनों त्रिभुज लेना है लास्ट, और उसमें समीकरण 8 यूज करना है। याद करो, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में ये दोनों भुजा पड़ी और इनके बीच के कोण निकाले मैंने, उनके बीच के कोण निकाले मैंने। प्रश्न नंबर 12 में 20 के कोण बी और क्यू निकाला था, क्योंकि उनमें बीसी और क्यूआर भुजा मेरे पास थी। अब बीसी और क्यूआर की बजाय मेरे पास कौन सी है? एसी और पीआर, इसलिए मेरे को कोण ए और पी को बराबर जुटाना पड़ा। ये इतना हिसाब किताब किया है, ये ए और पी बराबर लाने के लिए किया है। अब ले लूं वो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, वह त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा कौन है? पी आर, तथा बोलो ये कहां से आया? समीकरण एक नहीं लगा रखा, दिया ऐसे। तथा कोण ए बराबर में कोण पी कहां से आया? समीकरण नंबर 8 से। कहां से आया? ये इस्तेमाल हुआ 8, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, नियम कौन सा लगा? एस ए एस समरूप। बीच में कौन आ रहा है कि जरा देख लो, बीच में कौन आ रहा है कि दोनों भुजाओं के ए बी और ए सी के बीच का कोण ए है क्या? ए बी और ए सी के बीच का कोण है, और पी क्यू और पी आर के बीच का कोण। कितने समीकरण लगाओगे सर? कितने समीकरण लगाओगे? लगेंगे वो उतने लगेंगे, मैं क्या कम कर सकता हूँ? ये तो इसी प्रकार आके ये ब्लैक पेन से जो मैंने किया ना, ब्लैक पेन से, ये कितना होता पता है आपको? किसके बराबर होता है? पता है? यहां से चलता, यहां से चलकर ये जो समीकरण छाया है उतना ही वापस हो रहा था। हाँ, ऐड करो फटाफट, एचपी लग गए। प्रश्न नंबर, इस सवाल को मैं एक बार मैं फिर बताऊंगा आपको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बताते दूंगा इस सवाल को। मोटिवेट करो। एक सवाल लगभग बच्चों के आ गया, थोड़ा जो अच्छे बच्चे उनके समझ में आ गए, गौर करने वाले बच्चों के समझ में आया, बाकी थोड़ा कम समझ में आया। एक बार मैं फिर समझाऊंगा उनको, इसको मैं फिर समझाऊं एक बार, तो आप ऐड करो इसको। 12 और 14 वाले क्वेश्चन में सेम सिद्ध करना है, लेकिन 12 वाले में मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न था या 12 का, कोण क्यू और कोण बी और कोण क्यू लेकर और ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर लेकर समरूप किया था, नियम एस से ही। और 14 वाले में भी एस लगा के भी समरूप किया है। ये रहा 14 वाला आपका। 12 वाले में क्या किया था मैं जरा यहां लिख के बताऊं आपको। अभी देखो, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज नीचे वाला हिस्सा कर रहा हूं 12 का, नीचे ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और कोण बी बराबर में कोण क्यू, ये 12 वाले का नीचे वाला हिस्सा है। और ये जो काम है, यही काम अपन 16 वाले उसमें 14 वाले में कर रहे हैं। बल्कि फर्क क्या है? इसमें कोण ए बराबर में कोण पी है, और भुजा ए बी बटा पी क्यू आर, लेकिन बी सी बटा क्यू आर की बजाय, ताकि बीच का कोण कौन सा आ सके, ए और बी। अगर इसमें बी सी बटा क्यू आर होता तो ये प्रश्न वैसे ही हो जाता जैसे ये हो रहा है। अब किया कैसे वो सुन लो। पहले देखो, दिया हुआ लिख दिया, शीतगंगा लिख दिया, उपपत्ति रचना में सुनो, ध्यान आया सुनना। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी, समझ गए? को बिंदु ई तक इतना बढ़ाया,
कि AD बराबर किसके हो जाए, D, और BYC को मिला है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR की माध्यिका PM को इतना बढ़ाया कि PM के बराबरी कौन हो जाए, MN, और QN और RN को मिलाया। चतुर्भुज ABEC के दोनों विकिरण AE और BC परस्पर समद्विभाजित है। समद्विभाजित का मतलब AE भी दो बराबर भागों में बट रही है और BC भी। AE दो बराबर भागों में रचना में बट रही है, रचना के कारण से, और BC दो बराबर भागों में माध्यिका के कारण से बट रही है, लेकिन समद्विभाजित हो रही है। इसलिए ये चतुर्भुज कैसा हुआ, समूह भुजा कैसे होंगी, बराबर B बराबर है AC। इसके बजाय यदि अपन AB बराबर EC करें तो क्या प्राप्त होगा, ये भी सोचते रहना। इसकी बजाय यदि ध्यान से सुनना, मैं साथ के साथ वो भी बताऊंगा, साथ के साथ ये भी लाके बताऊंगा, साथ के साथ बोलूंगा मैं, ध्यान से सुन लेना, साथ के साथ बोलूंगा, सुनना ध्यान से। B बराबर AC आया, B बराबर AC आया, इसकी बजाय मेरे पास AB बराबर, यहाँ क्या लिख सकता था, AB बराबर EC भी लिख सकता था, समझ रहे। QN बराबर इसकी बजाय में PQ बराबर RN भी लिख सकता था, वो भी चल सकता था। B बटा QN, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर B बटा QN बराबर AC बटा PR, वो क्या आता उसकी बात करूं, गौर से सुनना। AB बटा PQ बराबर EC बटा RN आता, समीकरण 3 लग जाता। प्रश्नानुसार उतार लिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ दो दो बनाया, दो लगा रहा हूं मैं, गुणा इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को AE और क्या मिल जाए, PN मिल जाए, AE और PN मिल जाए, ताकि मैं पूरे त्रिभुज की बात कर सकूं। और यदि वो लेते ना, वो त्रिभुज वो लेते, तब भी यही लेता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये सेम ही आता, ऐसे आता। फिर क्या होता, फिर 2 AD 2 PN, 2 AD की बजाय 2 AD की जगह मैंने लिख दिया AE। कैसे, AD का दुगुना AE है, देखो AD बराबर में कहाँ है, D, देखो, और PM बराबर में MN, तो 2 PM की जगह PM, क्योंकि AD बराबर D है और PM बराबर MN। कहाँ से, देख लो ध्यान से। और यदि मान लो अपन वो लेते ना उस तरफ वाले, तब भी कोई फर्क नहीं था, सेम ही आता। समीकरण 3 और 4 से मैच करो, क्या आएगा, AB बटा PQ क्यों लिया, AB बटा PQ ये आ जाए, और B बटा QN ये आ जाए, ले लिया B बटा QN, और A बटा, देखो एक तो ये लिया और एक ये लिया और एक ये लिया। ऊपर भुजा कौन से त्रिभुज के पता चल गया आपको, और नीचे भुजा कौन से त्रिभुज के, ABE और PQN। यदि मैं वो लेता, याद करो अभी बता रहा था मैं आपको, वो भूल गए होंगे आप, क्या लेता, EC बटा क्या आता, यहाँ पर EC बटा AB बटा PQ की जगह क्या लेता मैं, AC बटा PR, और यहाँ क्या लेता, EC बटा RN, और ये सेम लेता। तब कौन से दो त्रिभुज हो जाते, तब हो जाते ACE और PRN हो जाते, समरूप आ गए। संगत कोण क्या होंगे इनके बराबर, कौन से कोण BAE बराबर कोण है QPN। अरे यही क्यों लिए मैंने, पता चल गया होगा, क्योंकि आपको क्या लाना है, A और P, इन्हीं के तो A और P के तो टुकड़े है, 2 और बच गए। त्रिभुज ACE और इसी प्रकार त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRN के संगत कोण भी ये समरूप हो जाएंगे, मतलब इसी प्रकार ये भी समरूप हो सकते हैं, और उनके भी संगत कोण ये आ जाएंगे। कौन से देखो जरा, CAE और RPN। समीकरण 6 और 7 को जोड़ो, BAE में जोड़ो CAE, देखो जुड़ गया, और QPN में जोड़ो RPN, क्या बनेगा, ये पूरा A बना, अरे BAE में जोड़ो CAE, ये बन जाएगा क्या A, और ये बनेगा P। समीकरण नंबर 8, दोनों त्रिभुज ले लिए मैंने, और ये ले लिया, ये कहां से ले लिया मैंने, दिया हुआ AD और PM को छोड़ दिया, वो ले लिया, और A बराबर P, समीकरण नंबर कहां से, 8 से। देख लो शांति से, आराम से घर पे जाके एक दो बार और बताऊंगा मैं आपको, तरीके से यदि करोगे तो समझ आएगा। ये ट्यूशन इसलिए उम्र में मैंने दिया है क्योंकि ये तो तीनों सेम है, और ये उदाहरण 8 है,
इनमें 3 है रोमन में, बड़ा आरामी है भी, कम नहीं। ठीक है हाँ।